अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। अक़लियती BCE तलबा से फीस वसूल करने वाले कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर का आला सतही इजलास। रेड जोन इलाकों में ठेला बंडी कारोबार ममनू, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। दो साधु जो मिल जाएं तो रह जाती है बसराक, रामदेव और चंद्रबाबू नायडू मुलाकात के तनाजुर में AICC सेक्रेटरी का रिमार्क। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की सूरत में अलहदा रियासत रायलसीमा भी जरूरी, TG वेंकटेश की तजवीज़। और फिरका वाराना फसादात के खिलाफ बिल पेश करने के मंसूबे पर हिंदुत्व तंजीमें चिराग पा, सोनिया गांधी का पुतला नजर आतिश। और अब खबरों की तफसील। BCE ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती तलबा को महकमे अक़लियती बहबूद के तहत स्कॉलरशिप्स और फ़ीस बाज़ अदायगी की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में फ़ीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप्स की ज़राई से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर की क़ियादत में मुनक़िदा एक आला सतही इजलास में ये फ़ैसला किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने कहा कि अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप्स और फ़ीस बाज़ अदायगी महकमे अक़लियती बहबूद के तहत की जाएगी और जो कॉलेजेस मुस्तहक़ तलबा से फ़ीस वसूल करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर समाजी बहबूद P सत्यनारायणा ने कहा कि MSET काउंसलिंग के एलामिया में फ़ीस बाज़ अदायगी की सराहत न किए जाने पर जो शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं उससे तलबा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि माजी की तरह मुस्तहक़ तलबा में स्कॉलरशिप्स और फ़ीस बाज़ अदायगी जारी रहेगी। P सत्यनारायणा ने कहा कि मुस्तहक़ तलबा के पास कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी से बाज़ कॉलेजेस इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी पर नज़र रखने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम भी अमल में ला चुकी है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल में पेश आ रही दुश्वारियों को दूर करने के लिए 6 महीने में सर्टिफिकेट्स की ऑनलाइन दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। SC/ST माइनॉरिटी से बुलाना बोले, नहीं CM साहब क्या बोले, हमें सब CM साहब से बोल के इसे सेपरेट इज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो लेते हैं ना तो पुराने तरीके के हिसाब से ले बोल के आज CM साहब बोले मुस्लिम्स माइनॉरिटी का पूरा तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से डिसाइड करें। समाजी में SC/ST भी शामिल रखते हैं, अपने दोनों अलग करने से फंड्स की ज्यादा है फंड्स नहीं उसमें मिला है तो हमको करेक्ट आता ना मुस्लिम बच्चे का एप्लीकेशन हमारा जो भी उनके पास आएगा वो हमको फॉरवर्ड कर दो बोले। मुस्लिम दफा BCE के अलावा दूसरे भी वो अलग उन्होंने करते हो सोशल वेलफेयर करते खाली BCE चले करने BCE माइनॉरिटी डिपार्टमेंट करते बैलेंस जो भी है वो उन्होंने करके उन्होंने हमें फॉर्म फॉरवर्ड कर देते हैं। जो आलम में जारी किया गया उसमें फीस रिएंबर्समेंट का जिक्र नहीं वो फीस नहीं लेना बोल के बोले हैं। अभी हमारे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर साहब क्लियर बोले वैसा उन्होंने बोले सका जो नहीं जो सोशल वेलफेयर वाले मिनिस्टर बोले उनके पर एक्शन लेते बोले ना। दिल्ली में अलहदा तेलंगाना के लिए खुदकुशी करने वाले यादी रेड्डी की अफराद ख़ानदान को पुरसा देने के बाद वज़ीर टेक्सटाइल्स शंकर राव ने ऐलान किया है कि महकमे में आउटसोर्सिंग के ज़रिए मुतवफ़ी यादी रेड्डी के भाई को मुलाज़मत फ़राहम की जाएगी। शंकर राव ने यादी रेड्डी की अफराद ख़ानदान को 1 लाख रुपए की रकमी इमदाद भी पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तारीख़ में किसी मसले को लेकर इतनी जानें नहीं गईं जितनी तेलंगाना के लिए दी गईं। उन्होंने तलबा से खुदकुशियों का रास्ता इख्तियार न करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में अलहदा तेलंगाना के सिलसिले में मुस्बत ऐलान करेगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जान से बढ़कर दूसरी कुर्बानी क्या हो सकती है। తెలంగాణ ప్రాంతంలో నివసించే ఏ భాష వాడైనా ఏ మతస్థులైనా ఏ కులస్థులైనా ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వారైనా తర్వాత ఏ దేశానికి సంబంధించిన వారైనా ఇవాళ బ్రిటిష్ ఎంబసీ కానీ అమెరికన్ ఎంబసీ కానీ తర్వాత ఇరాన్ ఎంబసీ ఉన్నాయి కదా।
रियासती वजीर के कृष्णा रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत तमाम हक़ाइक़ का जायजा लेने के बाद ही रियासत की तक़सीम या फिर मुत्तहदा रियासत की बरकरारी से मुताल्लिक़ फैसला करेगी। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा रेड्डी ने दिल्ली तलब किए जाने की खबरों से लाइल्मी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि रियासत के कई कायदीन ने रियासत को मुत्तहद रखने के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनकी कुर्बानियों को ज़ाय होने नहीं देंगे। పరిచినప్పుడు ఖచ్చితంగా అన్ని రకాలుగా అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. మా ఆలోచనలని మాకు పెద్దలు ఎందుకు ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నారు, సమైక్యాంధ్రగా ఉండాలన్నారు, ఆ రోజున ఎందుకు త్యాగాలు చేశారు, అన్ని విపులంగా వెళ్ళిపోస్తాం. అల్టిమేట్ హైకమాండ్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డెసిషన్ ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ टीआरएस के साबिक रुकने पार्लियामेंट विनोद ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले तेलंगाना मसले की यकसुई का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी के कायदीन से मसले तेलंगाना पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए बातचीत करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए जो पैकेज और मुराद देने पर गौर किया जा रहा है वो सीमा आंध्रा को दिया जाए। उन्होंने सीमा आंध्रा कायदीन को इश्तियाल अंगेज बयानात से बाज आ जाने का भी इंतबाह दिया। జలాల పైన ఇబ్బందులని చెప్తున్నారు. ఈ రెండిటి కూడా మేము శ్రీకృష్ణ కమిటీ ముందు సోనియా గాంధీ గారి దగ్గర దేశంలో రాజకీయ పార్టీల ముందు చాలా సందర్భంలో వివరించాం. మేము హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నదీ జలాలకు ఏ విధంగా అయితే ఉండనో, లేదు ఇప్పుడు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోపల తెలంగాణలో గోదావరి కృష్ణా నది పైన కట్టే ప్రాజెక్టులు మాత్రమే మేము అడుగుతున్నాం నీళ్ళని. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నగరం 40% రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఉన్నది, మరి ఎట్లా అని చెప్తున్నారు. रियासती वजीर और रायलसीमा लीडर टीजी वेंकटेश ने कहा है कि अगर रियासत की तकसीम जरूरी हुई तो फिर रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए टीजी वेंकटेश ने कहा कि श्री कृष्णा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रायलसीमा को तेलंगाना से ज्यादा पसमानदा इलाका करार दिया और अगर तेलंगाना या फिर दूसरे इलाके को खुसूसी पैकेज दिया जाता है तो पहले रायलसीमा को पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अगर रियासत की तकसीम का फैसला कर ही लेती है तो फिर 3 रियासतों का क़याम अमल में लाते हुए तीनों रियासतों के लिए अलहदा सदर मुकाम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ मुलाकात के दौरान रायलसीमा के मसाइल से भी उन्हें वाकिफ करवाया जाएगा। గత 7 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చినప్పటి నుంచి మేము చెప్తున్నది చాలా క్లారిటీగా చెప్తూ వచ్చాం. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే విషయంలో ఏకైక అభిప్రాయంతో వెళ్ళేదానికి సిద్ధంగానే ఉంటాం. కానీ తెలంగాణకు ప్యాకేజీలు ఇస్తాము, కోస్టల్కి ఇంకేమైనా ఇస్తాము, రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని ఏమన్నా సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడకున్నా, మద్దతు ఇవ్వకున్నా. पहले मैं एल राजगोपाल और टीजी वेंकटेश को ही पागल समझता था, लेकिन अब मुझे रुकने पार्लियामेंट के सांबा सिवा राव भी उसी सफ में नजर आते हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के सीनियर लीडर पी गोवर्धन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने अवामी नुमाइंदों के दोबारा इस्तीफों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर अवामी नुमाइंदों को अवाम के बीच जाना है तो उन्हें दोबारा इस्तीफे देने ही होंगे। అర్థం పర్థం లేని మాటలు కాబట్టి అవి ఎంతవరకు ప్రజలు దాన్ని నమ్ముతారన్న విషయం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి కేసీరావు గారికి ఒకటే చెప్తున్నాను, నేను మీరు ఇదివరకు ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా అందరం కలిసి యునైటెడ్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని చెప్పి మీరు మాట్లాడినారు. కానీ ఇప్పుడేమో కృష్ణా జిల్లాకు ఒక రాష్ట్రం ఇస్తారా, 20 రాష్ట్రాలు ఇస్తారా, 30 రాష్ట్రాలు ఇస్తారా అని చెప్పి బాధ్యత లేని విధంగా माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र हल्क़ा असम्बली चार मीनार और राजेंद्र नगर के अराकीन बलदिया और मुख्तलिफ महकमाजात के आला अहदेदारों का इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ। मजलिस के मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर यह इजलास तलब किया, जिसमें मकामी मजलिसी कारकुन भी शरीक थे।
इजलास में अवाम के बलदी, बरक़ी और आबरसानी मसाइल से ओहदेदारों को वाकिफ़ करवाया गया। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों को परेशान न किया जाए और क़ब्ल अज़ वक्त ज़ेर तकमील कामों को मुकम्मल कर लिया जाए। तमाम इलाकों के मसाइल को लिखा दिया गया है और कोशिश ये है कि रमज़ान के महीने में किसी किस्म की दुश्वारी रोज़दारों को ना होने पाए। सड़कों की दुरुस्तगी और जहाँ पैच वर्क की ज़रूरत है वहाँ पैच वर्क होगा। प्रोजेक्ट वाले जहाँ काम किए हैं वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम होगा। स्ट्रीट लाइट को बिला वक्फा यकीनी बनाने के इंतजाम के लिए खुसूसी तवज्जो दिलाई जाएगी और ट्रांसको के लिए 12 ट्रांसफार्मर चारमीनार असम्बली हल्के के लिए रिलीज़ करा चुके नुमाइंदगी करके और वक्फी इलेक्ट्रिसिटी के भी इंतजाम बेहतर होना चाहिए और मोबाइल ट्रांसफार्मर मक्का मस्जिद के पास और दीगर बड़े मसाजिद के पास रखने के लिए ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नोट कराए गए। इंशाअल्लाह तवक्को है कि बल्दिया के तमाम अहदेदार जिसने शिरकत की है हमारे इन शिकायत का जायज़ा लेते हुए रमज़ान के पहले या कम अज़ कम रमज़ान के पहले हफ्ते में ये तमाम कामों की तकमील करेंगे जिससे आवाम को और खुसूसन मुसलमानों को रोज़दारों को सहूलत हो सकेंगी। शुक्रिया। दो साधु जो मिल जाएं तो रह जाती है बस राख। योगा गुरु रामदेव और सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात के तनाजुर में AICC सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने यह रिमार्क्स किए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बदनवानियों में मुलविस इन तीनों अफराद की एक दूसरे को क्लीन चिट देने से उनकी बदनवानियों पर पर्दा नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बदनवानियों के सिलसिले में कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले इन अफराद को अपने गिरेबानों में झांक कर देख लेना चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने इशारा दिया कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के अमल को शुरू करने के लिए ही मुज़ाकरात का आगाज किया है। उन्होंने आंध्राई अरकान पार्लियामेंट लगड़ा पार्टी राजगोपाल और के सांबा शिवाराव को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए अवाम को खौफजदा करने के खिलाफ इंतबाह दिया। శక్తి ఈయన దగ్గరకు వచ్చి నేను పొలిటికల్ గా సపోర్ట్ తీసుకోవాలని ఆయన వచ్చారు. సరే ఎందుకు వచ్చారు ఏం మాట్లాడారు అనే దాంట్లోకి పోకుండా దానికి చంద్రబాబు గారు ఊహాస ఏంటంటే యూపీఏ ప్రభుత్వం అవినీతిలో కూరుకుపోయింది, సోనియా గాంధీ గారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు పాపం రామ్దేవ్ గారిని ఇబ్బంది పెట్టారు కాబట్టి నీకు ఏ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर। GHMC के कमिश्नर कृष्णा बाबू ने शहरियान हैदराबाद से कहा है कि अगर अवाम क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी नहीं करेंगे तो उन्हें मुस्तक़बिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ GHMC की कार्रवाई का अमल शुरू हो चुका है। GHMC के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कृष्णा बाबू ने कहा कि टाउन प्लानिंग के जरिए पैदल चलने वाले अवाम की सहूलत के लिए फुटपाथ निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जारिया साल 100 किलोमीटर तवील फुटपाथ्स का अहाता किया जाएगा, जिसके लिए अलहदा राह रो विंग भी कायम किया जाएगा। इसके तहत 18 जंक्शंस बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्किंग मकामात में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई 670 इमारतों की निशानदेही की गई है, जिन्हें मुनहदम कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल न करने वाली 39 इमारतों की निशानदेही की गई है। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स की इजराई के बावजूद क़वाइद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 34 केसेस की निशानदेही की जा चुकी है और उन्हें नोटिस भी जारी कर दी गई। कृष्णा बाबू ने बताया कि शहर में इन सड़कों पर ठेलाबंदी का कारोबार करने वालों पर पाबंदी आयद की जाएगी, जहां रेड जोन करार दिया गया है, जहां पर किसी भी तरह ठेलाबंदी कारोबार या फिर फुटपाथ पर मुस्तकबिल में दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता ग्रीन जोन में ठेलाबंदी के कारोबार की इजाज़त होगी। उन्होंने बताया कि फुटपाथ निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए टेलीफोन केबल और बरक़ी शोबों से बातचीत की जा रही है। స్టేషనరీగా పెట్టుకోవడం అనేది కష్టం కాబట్టి మొబైల్ వ్యాన్స్ తో మొబైల్ కార్ట్స్ తో మనం పెట్టుకునే ఆ సౌలభ్యం గవర్నమెంట్ కలగజేసింది. ఇందులో మనం NGO సపోర్ట్ తీసుకుని ఎడ్యుకేట్ చేసి స్టాండర్డైజ్ చేసి కొంత
డీసెంట్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ కలుగజేసేటట్టు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది. ఈ డ్రైవ్ ఏదైతే ఎంక్రోచ్మెంట్ రిమూవల్ మనం చేస్తున్నామో ఫుట్పాత్స్ మీద, స్టేషనరీ ఇక ఫ్యూచర్ లో కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎక్కడ అలౌ, రెడ్ జోన్స్ లో అలౌ చేయడం జరగదు. వీళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ పోకుండా చిరు వ్యాపారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ హాకర్ పాలసీలో అనుగుణంగా యాంబర్ అండ్ గ్రీన్ జోన్స్ లో వాళ్ళకి వ్యాపారం అభివృద్ధి చేసేటట్టు ఎన్జిఓస్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకుని మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటే మనకి కొన్ని పార్కింగ్ వయలేషన్స్ కమర్షియల్ అండ్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్ లో, అలాగే రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ లో కూడా పార్కింగ్ కోసం వదిలిపెట్టిన స్థలాల్లో ఆల్మోస్ట్ సుమారు 670 షాపులు మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. जीएचएमसी नॉर्थ जोन के अहदेदारों ने सिकंदराबाद में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की दुकानों को बर्खास्त करवा दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एम श्रीनिवास ने बताया कि सुभाष रोड, गुरुद्वारा रोड और एसपीजी चर्च के पास के फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की दुकानें, ठेला बंडियों को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कोई दोबारा फुटपाथ पर अपना कारोबार शुरू करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिलों के लिए एमसेट काउंसलिंग का रियासत भर में आगाज हुआ। 3 अगस्त तक सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी और 31 जुलाई से तलबा अपने ऑप्शंस का इंतखाब कर सकेंगे। शहर में इंजीनियरिंग की काउंसलिंग के 5 सेंटर्स कायम किए गए हैं। माजूरीन, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एंग्लो इंडियंस के लिए संगता भवन में सर्टिफिकेट्स का मरकज़ कायम किया गया है। 16 अगस्त को जमातों का आगाज होगा। काउंसलिंग मुख्तलिफ सेंटर्स पर रैंक वारी असास पर की जाएगी। बजरंग दल और वीएचपी जैसी हिंदुत्व की हामी तंजीमों ने फिरका वाराना बिल की पेशकशी के खिलाफ मेहदीपट्टनम चौराहे पर यूपीए सदरनशीन सोनिया गांधी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने मजहबी जज्बात भड़काकर फिरका वाराना फसादात भड़काने वाली सियासी जमातों और गैर सियासी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनकरीब पार्लियामेंट में बिल पेश करने का ऐलान किया है। मरकज के इस मंसूबे से खौफजदा होकर हिंदुत्व की हामी तंजीमें बरहम हो गई हैं। चुनाचे बिल की पेशकशी के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी ने सोनिया गांधी का अलामती पुतला जलाया। ईएनटी हॉस्पिटल कोठी में गैर मुस्तहक अफराद को माजूरीन के सदाकतनामों की इजराई का इल्ज़ाम आयद करते हुए माजूरीन की तंजीमों के कारकुनों ने एहतजाजी धरना दिया। बाज़ माजूरीन ने हॉस्पिटल की इमारत पर चढ़कर खुदकुशी करने की भी कोशिश की। माजूरीन की तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि ईएनटी इंतजामिया की जानिब से फर्जी सदाकतनामों की इजराई से मुस्तहक अफराद की हक तलफी हो रही है। उन्होंने इस बदउनवानियों में मुलविस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कोका की टट्टी हुसैनी आलम के इलाके में ज़ाती जायदाद पर कायम खानगी स्कूल को सरकारी अराजी करार देकर कब्जा करने एमआरओ और दीगर सरकारी अहदेदारों की कोशिश मजलिसी कायदीन की मुज़ाहमत के बाद नाकाम हो गई। मॉडर्न स्कूल नामी खानगी स्कूल के जिम्मेदारों ने बताया कि उन्होंने 25 साल कबल ज़मीन खरीद कर स्कूल तामीर करवाया था, लेकिन सुबह एमआरओ बहादुरपुरा अपनी टीम और पुलिस अमले के साथ वहां पहुंचे और चोरों की तरह अंदर दाखिल होकर स्कूल को मुकफ्फल कर दिया और स्कूल के अहाते में वाक़ प्लेग्राउंड पर कब्जा कर लिया। इस मौके पर पुलिस ने तलबा के साथ ज़्यादती भी की। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली और नुमाइंदा रुकन बल्दिया राज मोहन वहां पहुंच गए और ज़बरदस्त एहतजाज और मुज़ाहमत करते हुए नाजायज़ तरीके से कब्जे की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। अहमद पाशा कादरी ने कलेक्टर से भी राब्ता करते हुए उन्हें तफसीलात बताईं, जिस पर कलेक्टर ने एमआरओ को वापस तलब कर लिया। मजलिसी कायदीन ने एमआरओ के रवैये पर एहतजाज करते हुए स्कूल इंतजामिया के साथ पुलिस में ट्रेसपास की शिकायत भी दर्ज करवाई।
جو ہے سو اسکول کو جو ہے بند کروا دیے تھے اور یہاں پر جو ہے بچوں کے اوپر لاٹھی چارج بھی کیے ہیں. اور یہ اسکول جو ہے یہ اسکول کی ملکیت جو ہے امام الدین قادری کی ہے. اور جو ہے یہ 25 سال سے یہاں پر یہ مدرسہ قائم ہے. اور یہ جو ہے سو یہ ناجائز نہیں ہے. ہمارے پاس لیگل طریقے سے ہر چیز ہے یہاں پر موجود ہے. یعنی پیپر سے ہمارے پاس لیگلی اینڈ اور رجسٹریشن پیپرز بھی ہے ہمارے پاس. اور پرانا پل اور اس کے ایریے میں ٹوکا ٹٹی کے ایریے میں آج ماڈرن ہائی اسکول کی عمارت آگے پورا غیر قانونی طریقے سے گھس کے بازو کے بلڈنگ سے گھس کے اور اس کو خدمات توڑ کے اس کو پوزیشن لینے کی کوشش کی. جبکہ 52 سال سے وہ اسکول کی عمارت اور اسکول میں آ کر کام ہے اور تقریباً 25 سال پہلے تو وہاں کی رجسٹری بھی ہے. قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی دواخانے سے ڈسچارج ہونے کی مسرت میں درگاہ حضرت دوپہر شاہ ولی کے علاقے میں غریب خواتین میں کپڑے تقسیم کیے گئے. رکن اسمبلی معظم خان نے تقریب کی صدارت کی. اس موقع پر اکبر الدین اویسی کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی. آروگیہ شری اسکیم کے تحت مستعد پورہ میں ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا. کارپوریٹر عشرت سلطانہ نے اس کا افتتاح کیا. شہر کے 4 بڑے دواخانوں کے ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا اور ان میں دوائیں تقسیم کی. شدید بیمار مریضوں کو دواخانے میں شریک کرا کے علاج کرنے کی سہولت بھی میسر تھی. بیگم پیٹ کے ایک شاپنگ مال میں کام کرنے والا شخص ایک خاتون گاہک کے ساتھ دست درازی کر کے فرار ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ لائن اسٹائل شاپنگ مال میں بالاپور کی رہنے والی ایک خاتون پریتی کپڑے خریدنے کے لیے گئی تھی. وہ ٹرائل روم میں کپڑے پہن رہی تھی کہ وہاں کام کرنے والا ایک ملازم روم میں داخل ہو کر اس کے ساتھ دست درازی کرنے لگا، جس پر خاتون نے چیخ و پکار شروع کر دی. اس کے ساتھیوں نے ٹرائل روم میں داخل ہو کر اس شخص کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہو گیا. متاثرہ خاتون کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں پنجا گٹا پولیس میں ایک شکایت درج کرائی. ہمایوں نگر پولیس نے ایک کمسن لڑکی کی عصمت ریزی کی کوشش کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا. بتایا جاتا ہے کہ 9 سالہ متاثرہ لڑکی چہارشنبے کی شام صابن لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی کہ مادنہ میڈیکل ہال کے ملازمین نے اسے شاپ کے اندر بلایا اور اس کے ساتھ دست درازی کی. واقعے کی اطلاع ملتے ہی مجلسی کارپوریٹرز محسنہ پروین، ذاکر باقری اور محمد غوث پاشا وہاں پہنچ گئے اور ہمایوں نگر پولیس میں شکایت درج کروائی. رکن اسمبلی وراثت رسول خان نے ڈی سی پی اسٹیفن رویندرا سے مطالبہ کیا کہ وہ خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کریں. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے سرخیاں. اقلیتی بی سی ای طلباء سے فیس وصول کرنے والے کالجز کے خلاف سخت کارروائی. چیف منسٹر کا اعلیٰ سطحی اجلاس. ریڈ زون علاقوں میں ٹھیلا بندی کاروبار ممنوع. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیوں کا آغاز. 2 سادھو جو مل جائیں تو رہ جاتی ہے بس راکھ. رام دیو اور چندر بابو نائیڈو ملاقات کے تناظر میں اے آئی سی سی سیکریٹری کا ریمارک. علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کی صورت میں علیحدہ ریاست رائل سیما بھی ضروری. ٹی جی وینکٹیش کی تجویز. اور فرقہ وارانہ فسادات کے خلاف بل پیش کرنے کے منصوبے پر ہندوتوا تنظیمیں چراغ پا. سونیا گاندھی کا پتلا نظر آتش. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اللہ حافظ.